उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एंटी करप्शन टीम ने घूस लेने के आरोप में एक दारोगा और सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगा कि दारोगा ने एक नामजद आरोपी से 20,000 रुपए की रिश्वत ली। इसकी जानकारी मिलते ही एंटी करप्शन टीम चौकी पहुंच गई और उन्हें देखते ही उस चौकी में मौजूद सिपाही घबरा गए। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकालकर फेंक दिए। दावा किया गया कि इसके बाद उन्होंने वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन एंटी करप्शन टीम ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने पूछताछ में बताया कि उस चौकी के इंचार्ज शिवाकर मिश्रा ने उन्हें रुपए लेने के लिए कहा था। इसके बाद एंटी करप्शन टीम ने शिवाकर मिश्रा और पैसे फेंकने वाले सिपाही को गिरफ्तार कर लिया और जांच में जुट गई। और जांच के दौरान पता चला कि शिवाकर मिश्रा ने एक नामजद आरोपी को धमकी दी थी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसे जेल भेज देंगे। उन्होंने उस आरोपी से कहा था कि वो चौकी के सिपाही को रुपए दे दे, ऐसा दावा किया गया कि इसके बाद आरोपी ने सिपाही को 20,000 रुपए रिश्वत दी, लेकिन चौकी इंचार्ज की पत्नी ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया। उल्टा एंटी करप्शन टीम के ही एक सदस्य पर उन्होंने आरोप लगा दिए। उनके मुताबिक वो सदस्य उनके पति को पैसे देकर एक केस रफा दफा करवाना चाहते थे, लेकिन उनके पति ने इससे मना कर दिया था। इसलिए उन्होंने झूठा केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया। आपको भी इसी जिले में रहना है और इसी जिले में रह के नौकरी करनी है और मुझे भी इसी जिले में रह के नौकरी करनी है, हम आपको देख लेंगे। उन्होंने एक फर्जी केस बनाकर, प्री प्लान केस बनाकर मेरे पति को सरासर फंसाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वाराणसी के डीएम से इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। उधर मध्य प्रदेश में एडीजी ट्रेनिंग के पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी राजा बाबू सिंह के मदरसों में गीता भी पढ़ाने की सलाह पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। कुछ रोज पहले सीहोर जिले में मौजूद एक मदरसे में हुए कार्यक्रम में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और उसी कार्यक्रम में एडीजी ट्रेनिंग के पद पर तैनात राजा बाबू सिंह ने यह नसीहत दी थी। उन्होंने अपील की थी कि सभी मदरसों में कुरान के साथ साथ गीता का भी पाठ करवाया जाए ताकि बच्चों को अपने कर्तव्यों और नैतिकता का ज्ञान हो सके। और मैंने बोला कि आप कुरान के साथ साथ भागवत गीता भी पढ़ें, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता इन बच्चों के प्रति जागृत करें। सीहोर जिले के मदरसे में उस दिन गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन एडीजी राजा बाबू सिंह की इस सलाह पर राज्य की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सिर्फ मदरसों को ही निशाने पर लिया जा रहा है। यही नहीं, उसने तो यह मांग भी कर दी कि सिर्फ मदरसों में ही नहीं बल्कि स्कूलों में भी सभी धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी जानी चाहिए। मदरसों को टारगेट करते हैं, मैं कहता हूँ स्कूलों में भी कर देना कुरान, गीता, बाइबल, तो ये नफरत का बाजार ही खत्म हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस पर मामले को बेवजह तूल देने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछ लिया कि इस पहल से उसे आपत्ति क्यों है। जब आप हिंदू बच्चों को मदरसे में बुलाकर उर्दू पढ़ा सकते हो तो मदरसे में गीता पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी ने दलील दी कि इस पहल से आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा। इधर मध्य प्रदेश के सीधी में जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड की छत का एक हिस्सा गिरने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया हादसे में आईसीयू में भर्ती एक नवजात घायल हो गया, जबकि अस्पताल प्रशासन ने इससे इनकार किया। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल की इमारत जर्जर हो चुकी है और इसीलिए उस अस्पताल के आईसीयू की छत का एक हिस्सा गिर गया। इसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। वहां भर्ती मरीज और बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। आरोप लगाया गया कि उस छत का मलबा एक बच्चे पर गिरा। इस तरह से जर्जर भवन आज एक बच्चे के ऊपर गिरते ही है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अस्पताल प्रशासन के मुताबिक आईसीयू में हुए हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। सीलिंग का एक कोने का हिस्सा जो होता है पार्ट, वो डैमेज था तो वो गिरा है, पर वो बच्चे के ऊपर नहीं गिरा है, बच्चा वहां पर नहीं था। हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती मरीज डर के साए में रहने को मजबूर हो गए। उधर झारखंड के धनबाद में बैन की गई पॉलिथीन रखने वाली दुकानों में नगर निगम की टीम ने छापेमारी की और इस छापेमारी के खिलाफ उन दुकानों के मालिकों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने प्रशासन से पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्रियों को बंद करवाने की मांग की और छापेमारी के दौरान जमकर हंगामा करते नजर आए। नगर निगम मुर्दाबाद! नगर निगम मुर्दाबाद! उन्होंने सड़क पर नगर निगम की टीम को घेर लिया और नारेबाजी करते सुनाई दी।
धनबाद के लोयाबाद इलाके में कुछ देर में कई दुकानों के मालिक सड़क पर इकट्ठा हो गए। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन उन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने नगर निगम की टीम पर छोटी दुकानों के मालिकों को जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया। और इस बीच उन दुकानों के मालिकों और नगर निगम की टीम के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, क्योंकि छापेमारी करते हुए टीम ने कुछ दुकानों से बैन की गई पॉलिथीन जब्त करने का दावा किया और उनके मालिकों पर जुर्माना लगा दिया। वहां कार्रवाई होते ही आसपास के दुकानदारों के बीच खलबली मच गई। आरोप लगा कि 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलिथीन पर बैन के बावजूद वहां के दुकानदारों ने इसका इस्तेमाल किया और इसलिए यह बड़ी कार्रवाई की गई। प्लास्टिक जो है ऊपर से आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि आप 120 माइक्रोन से ऊपर का प्लास्टिक यूज करिए, जिससे क्या है कि पशुओं को नुकसान नहीं होगा। खा जाते हैं तो उन लोग को बहुत सारा बीमारी हो जाता है। धनबाद के लोयाबाद इलाके के अलावा भी कई दूसरे इलाकों की दुकानों में नगर निगम की टीम ने छापेमारी की और बैन की गई पॉलिथीन रखने वाले दुकानों के मालिकों पर जुर्माना लगाया। सौबात की एक बात यह कि पॉलिथीन की थैलियों पर बैन पर दुकानदारों पर कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन थैलियां बंद कैसे रही? धनबाद में दुकानदारों पर कार्रवाई कर दी गई, यह कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और गाय भैंसे पॉलिथीन खा लेती हैं तो वो भी खतरा रहता है। तो कार्रवाई तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दुकानदारों ने हंगामा कर दिया कि हमारे ऊपर तो छापे मार रहे हो, जहां थैलियां बन रही हैं उनको कोई नहीं पकड़ रहा। तो दुकानदारों का हंगामा तो गलत है। अगर चीज बैन है तो बैन है, और आपके पास बैन चीज आ रही है तो आप रख क्यों रहे हो? और रख रहे हो तो छापा पड़ेगा तो भुगतो। लेकिन यह सवाल तो तब भी है ना कि ये थैलियां बन क्यों रही हैं पतली पॉलिथीन वाली, और बन रही हैं तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि घर में कोई पलंग के नीचे बैठकर छुपकर हाथ से थैलियां बना रहा हो, जैसे कागज के लिफाफे बनाते हैं। कागज का लिफाफा थोड़ी है, मशीन से बनती है ना। मजदूर लगते होंगे फैक्ट्री में। फैक्ट्री बांग्लादेश में चल रही है क्या? कोई तो सरकारी विभाग देखता होगा ना कि कहां बन रही हैं। उनको मतलब नहीं इससे। अब तो कहते हो जीएसटी आ गया है हर माल पर, तो कच्चा माल जाता होगा, उससे थैलियां बनकर निकलती होंगी। पूरे देश में जो चीज बैन है वो बने जा रही है, वो कोई अधिकारी नहीं पकड़ पा रहा, और दुकान पर जब पहुंच रही है तो छापे मार रहे हैं। जरूर पकड़ो दुकान वालों को, लेकिन जहां से वो ले रहे हैं उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे आप? सौबात की एक बात, इधर यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक कार सवार ने पुलिस वालों को कार के बोनेट पर दूर तक घसीट दिया। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक कार सवार ने एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी को अपनी कार के बोनेट पर कुछ दूर तक घसीट दिया। पुलिस के मुताबिक घटना बीटा 2 थाना क्षेत्र में उस वक्त हुई जब उस ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने कार सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार रोकने की बजाय कार सवार ने रफ्तार बढ़ा दी। साल 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली की कड़कड़नुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन और दूसरे आरोपियों की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। ताहिर के खिलाफ दिल्ली दंगे के दौरान आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या और दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीच सड़क पर कुछ लोगों ने मिलकर एक महिला की पिटाई कर दी। महिला के मुताबिक उन्होंने पड़ोस में रहने वाले लोगों को गाड़ी देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। उधारी में पैसा मांगते हैं, गाड़ी भी फ्री में मांगना चाहते हैं और नहीं देती हैं, तो इसी बात से क्षुब्ध होकर उनने इनके साथ मारपीट की है।